आज का जो है मैं क्राइम पेट्रोल का एपिसोड आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में भी सीधी तरीके से असर करता है क्योंकि लाइफ़ में आपने भी कभी न कभी ऐसी गलती की होगी या फिर आने वाले समय में आप भी ऐसी गलती कर सकते हैं। तो ये गलती आप ना करें इसलिए मैं आपको ये वीडियो दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप क्राइम पेट्रोल का पूरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। तो ये वीडियो को एंड तक देखें, इसमें क्या-क्या होने वाला है, इसमें क्या गलती की है और क्या नहीं करने से ये एपिसोड बच सकता था, ये क्राइम होने से बच सकता था, ये मैं पूरी डिटेल्स में बात करूँगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो ये एपिसोड महाराष्ट्र की उर्मिला पवार के साथ जो घटना हुई है, उर्मिला पवार का जो मर्डर हुआ है, वो कैसे हुआ है, उसी पे डिपेंड करता है और ये वीडियो मैं आपको पूरी तरह दिखाऊँगा कि ये आखिरकार ये हुई कैसे, ये घटना हुई कैसे, मामला क्या था, इस पूरी डिटेल्स मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा। अगर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके सीधा अब जाके इस वीडियो को पूरी डिटेल्स के साथ देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में अगर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो ये बात जो है वो महाराष्ट्र की उर्मिला पवार की है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये उर्मिला पवार 45 साल की औरत है जो एक कारखाने में मज़दूरी का काम करती है और पूरी तरह से घर चलाती है। घर में एक बेटा भी है, एक बेटी है और उनका पति है, लेकिन कोई भी कमा नहीं रहा है। इतनी मेहनत के बावजूद भी उर्मिला पवार को कोई मान-सम्मान नहीं मिल रहा है। सिर्फ़ एक नौकरानी की तरह रखा जाता है वहाँ पर। ये बात जो है उर्मिला पवार को हमेशा खटकती रहती कि इतनी मेहनत के बाद भी इतना पैसा मैं घर में लाती हूँ, लेकिन मुझे पूरा जो फैमिली का प्यार मिलने वाला है वो प्यार मिलता ही नहीं है। ये बात हमेशा सोच कर एक औरत प्यार ढूँढने के लिए अपने ही बॉस के साथ एक अफ़ेयर क्रिएट करती है। एक अकेली औरत इतनी मेहनत करती है लेकिन फिर भी फैमिली का प्यार नहीं मिलता, ना ही उनको सपोर्ट मिलता है। घर में कोई भी लोग काम करना नहीं चाहते, सिर्फ़ और सिर्फ़ उर्मिला पवार का जो पैसा आता है, सैलरी का पैसा, उस पे ही घर चलता है। तो ये बात हमेशा उर्मिला पवार को खटकती रहती थी और वो इस फैमिली से पीछा छुड़वाना चाहती है। तो इसी वजह से उसने अपने बॉस के साथ ही अफ़ेयर कर लिया और अचानक ये अफ़ेयर उसकी हत्या का, जो मर्डर का है, वो एक कारण बना। दरअसल हुआ ये है, यहाँ पर जो श्रीनाथ करके उसका बॉस है, उसके साथ उसने अफ़ेयर कर लिया, प्यार ढूँढने की कोशिश की और अपने ही बॉस को उसके समय रहते उसने अपने बॉस पर प्रेशर डाला कि आप मेरे से शादी कर लो। तो ये बात उसके बॉस को अच्छी नहीं लगी थी, 2-3 साल वहाँ पर अफ़ेयर चला। उसके बाद उसने शादी के लिए जैसे ही फ़ोर्स किया तो उसके बॉस ने जो है उसका मर्डर करने का प्लान किया। तो उसको वहाँ से तो जब उसके बॉस ने भी उर्मिला को शादी के लिए मना कर दिया तो अंदर से अंदर घुटन एक और चलने लगी कि अपने बॉस ने भी उसका इस्तेमाल किया है। तो ये बात उसको अच्छी नहीं लगी और लगातार प्रेशर बनाए रखा अपने बॉस के, उसके साथ शादी करो। लेकिन बॉस ने अब मर्डर करने का प्लान सोच लिया था। उर्मिला पवार का जो पति है वो सिर्फ़ दारू पीता था, लड़का भी दारू पीता था, कोई अपने कंट्रोल में नहीं था। तो ये बात जो बॉस है वो जानते थे, इसलिए उसने 2 दिन उर्मिला को गायब कर दिया और एक तो इतना सारा प्रेशर होने के बाद श्रीकांत ने एक पिक्चर देखी और वहाँ पर सीखा कि किस तरह से एक लाश को एक तहस-नहस कर दिया जा सकता है कि किसी को पता ना चले। तो ये प्लान अपने दिमाग में बिठा लिया कि कहीं न कहीं अब उर्मिला का मर्डर करके उसको गायब कर देना है। तो एक बार अपने ही घर में ले गया और वहाँ पर मर्डर करके एक कंटेनर में उसको डाल दिया और उस पे सीमेंट और रेती डालकर एक ऐसी जगह ले गया वहाँ पर जहाँ पर लोगों की कोई हिलचाल नहीं थी। तो वहाँ पर डाल के उसको फेंक दिया। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें ही उसने लाश फेंक दी गई थी और पुलिस को वो बता रहा है कि एक दिन उर्मिला ने बोला कि मेरे रिश्तेदार के वहाँ पर आप छोड़ आओ। लेकिन वहाँ पर छोड़ने के बाद जब उसके रिश्तेदार नहीं मिले तो हम एक मंदिर में गए, मंदिर में हम बैठे, लेकिन अचानक उर्मिला ने बोला कि मैं यहाँ पर अपने रिश्तेदार से मिल के आती हूँ। तो ये सारा प्लान क्रिएट करके पुलिस को बोला कि उर्मिला मेरे साथ आई थी लेकिन मुझे छोड़कर चली गई, 3-4 घंटे वेट किया, आई नहीं, तो फिर मैं बम्बई वापस आ गया। उसका मोबाइल भी ये श्रीकांत ही यूज़ करता था, उसमें भी मैसेज कर दिया कि मैं अब शिरडी में हूँ और मैं एकदम सेफ़ हूँ, पुणे में हूँ, एकदम सेफ़ हूँ। तो पुलिस को भी कहीं न कहीं गुमराह करने की कोशिश है श्रीकांत ने की थी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने भी उसी के दिमाग के साथ खेला और जब तक दूसरी तरफ इतना मारपीट करने के बाद, एक थर्ड डिग्री देने के बाद भी श्रीकांत अपना गुनाह जो है वो कबूल नहीं कर रहा था और रिमांड की डेट भी अब ख़त्म होने वाली थी, तब पुलिस ने उसी की चाल में उसको ही फँसा दिया। पुलिस ने भी एक ऐसा नाटक किया कि एक
अपने ही पुलिस वाले को एडवोकेट बना दिया और श्रीकांत को एक विश्वास दिला दिया कि वो यहाँ से उसको छुड़वा सकता है। और एक कैदी ने भी बताया कि अब इतना बड़ा ये वकील है कि कोई भी गुनाह हो हमें बाइज्जत बरी करता है। तो ये सब बात श्रीकांत को दिमाग में बैठ गई और वो सारा पोल एक वकील जो कि पेशे से वकील बना था लेकिन वो था पुलिस वाला, उसको बता दिया कि किस तरह से उसने उर्मिला का मर्डर किया है। तो ये बात आपके भी दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि एक अफेयर जो है वो अफेयर एक हमारे पूरे परिवार को तहस नहस कर देता है। और घर में कोई भी लोग हो प्यार से ही रहना चाहिए, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है। और वो अगर अपने ही घर के कोई लोग बाहर प्यार ढूंढने जाएंगे तो ऐसा ही होगा। और जब तक प्यार और अफेयर्स में अच्छी अच्छी बातें होती है तब तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब ब्लैकमेलिंग शुरू होती है और साथ छोड़ने की बात आती है तब ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, जो फोटोज़ वीडियो है वो लीक करने की धमकी मिलती है। तो इससे इस एपिसोड से इतना सीखने को मिलता है कि किसी भी लोग अनजान लोगों से अफेयर नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। तो इस वीडियो को फुल देखें, पूरी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर एपिसोड देखें और सावधान रहे, सतर्क रहे।